हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौत समदानी से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं और उनका नाम लेकर के अपनी हर मुसीबत को दूर कर लिया करते हैं। ये तमाम ताकत, ये तमाम तक़ुव्वत, ये तमाम तसर्रुफात अगर गौत समदानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता हुए हैं तो ये परवरदिगार आलम की तरफ से अता हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा बन जाता है, मुकम्मल बंदगी का जो बंदा हक अदा करता है, अल्लाह उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद कर देता है कि दुनिया के अंदर जितने चाहने वाले होते हैं, जब वो अपने इस बंदे को जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है पुकार लिया करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन ताकतों के जरिए, उन तसर्रुफात के जरिए जो उनको बख्शी होती हैं, महबूब सुबहानी हो या महबूब इलाही हो, अपने परेशान चाहने वाले की हर गम और मुसीबत को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह उनके सदक़े में ये तमाम तुम्हारे रंज गम को दूर कर देता है। और ये बुनियादी अकीदा है। ये अकीदे की बात इसलिए आपको दी जा रही है कि चाहे महबूब इलाही हो या महबूब सुबहानी हो, इनसे मांगना जायज है, लेकिन इनका वसीला बनाकर मांगना ये मुस्तहब और इस्तेहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से नौजवानों के लिए बड़ी खास बात और वो ये है कि मैं यहां बड़े चेहरे देख रहा हूं और स्टेज पर भी बहुत सारे जवान और नौजवान मौजूद हैं। आज जब नए नए फितने उठ रहे हैं, नए नए मज़ाहिब जन्म ले रहे हैं, तो देखने में यह आ रहा है कि हमारा नौजवान इन फितनों का शिकार हो रहा है। मोबाइल एक बहुत बड़ा फितना, उसके ऊपर सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उसमें वक्त की बर्बादी, सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन को हमारा नौजवान बहुत जल्दी कबूल कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। और शायद ही कोई ऐसा नौजवान मिलेगा आपको कि जो अपने दोस्त नहीं रखता हो, जो फीमेल अपने पार्टनर ना बना रहा हो। फुहाशी और यानियत अपने उरूज पर है। फितने इर्तिदाद इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। नामुसे रिसालत के हवाले से अगर बात की जाए तो आए दिन मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, लेकिन ये नौजवान हम देखते हैं कि इसका अमल कुछ और है और इसका फेल कुछ और है और इसका कौल कुछ और है। मतलन आप देख लीजिए उठा के कि नौजवानों के अंदर एक जज्बा हमें नजर आता है इस हवाले से कि जब बात होती है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की, लेकिन यही नौजवान जब हम हटकर देखते हैं तो मार्केट में यही नौजवान बदनिगाही करता नजर आता है। यही नौजवान गाली गलोच, बदजुबानी, बदकलामी करता नजर आता है। और घर में नजर डालते हैं तो यही नौजवान अपने वालिदैन का नाफरमान नजर आता है। नौशेरवा के दौर में एक नौजवान के बारे में यह बात मशहूर और मारूफ हुई कि वो बड़ा कमाल वाला है और उसके अंदर कमालियत यह है कि जो सुई होती है वो सुई के छेद में जो है दूर से सुई डाल दिया करता है। नौशेरवा ने बुलाया
कि कमाल दिखाया जाए। तमाम लोग जमा हुए। आजकल भी हमारे नौजवानों में बड़ा टैलेंट है, समझ रहे ना, टैलेंट। गाली बकना भी आज के दौर में टैलेंट कहलाता है, लड़कियां पटाना ये भी टैलेंट कहलाता, आपको मालूम है। और इस पर दोस्त फख्र करते नजर आते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये देखिए आप, ये कल्चर है हमारे मुसलमानों में, ये चीज़ अब पाई जाने लगी है। घर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, वालिदैन और औलाद के दरमियान एक गैप बनता जा रहा है, हुकूकुल इबाद को पामाल किया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की इज्जत की, तो ये बड़ा जज्बाती हो जाता है, ये बड़ा जज्बाती हो जाता है। नौशेरवा ने कहा नौजवान को बुलाया जाए, बुलाया गया, कहा भाई टैलेंट दिखाओ अपना। उस नौजवान ने टैलेंट दिखाया। अब टैलेंट जानते हो क्या दिखाया? सुइयां खड़ी की गई, उस नौजवान ने दूर से सुई डाली और उसके छेद में निकाल दी, सुई के सुराख में सुई के निकाल दिया गया। नौशेरवा ने कहा वाकई बड़ा कमाल है, ये टैलेंट है। कहा इनाम दिया जाए, इनाम दिया गया। फिर उसके बाद कहा कि इसके अब 50 कोड़े मारे जाए। क्या कहा? कितने कोड़े? 50 कोड़े मारे जाएं। सवाल आपके जहन में भी आएगा कि पहले तो टैलेंट की कद्र की गई और इनाम दिया गया, और अब 50 कोड़े मारने की बात कही गई नौशेरवा की तरफ से, क्यों? वही सवाल लोगों ने किया, अभी तो इनाम दिया, अब कोड़े मारने की बात। नौशेरवा ने कहा सुनो, इसने जो टैलेंट दिखाया, जो इसको कमाल था, इस पर इसकी बड़ी मेहनत हुई है। इस पर दस्तरत हासिल करने के लिए इसने खूब मेहनत की। उस मेहनत के सबब आज इसको ये कमाल मिला कि इसने लोगों के सामने अपने कमाल को पेश किया। उसकी कद्र पर इनाम दिया गया, मगर इसने गलत डायरेक्शन में, गलत सिमत में मेहनत की है, क्योंकि इसने ऐसे काम पर मेहनत की है जिससे न दीन का कोई फायदा है और न अहले इस्लाम का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, जिस तरह तुम अपनी जवानी को आज इस मोबाइल के चक्कर में, इस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो, अगर वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो तुम्हें अगर जवानी देखनी है तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जवानी को देखो कि चंद साल की जब उम्र है और जब उस बच्चे की माँ उससे कहती है कि बेटा हमेशा सच बोलना, ये वो बच्चा है जिसने अभी बुलूगत में कदम रखा है, अभी जवानी की दहलीज पर है, मगर कुर्बान जाओ शहर जिलान को छोड़कर शहर बगदाद का सफर करता है। रास्ते में जब चोर और डकैत मिलते हैं तो उससे पूछा जाता है, तो ये बच्चा अपनी मां से किए हुए वादे के मुताबिक सच बोलता है, और उस सच का असर ये होता है कि वो सारे डकैत, वो सारे के सारे चोर उनके हाथ पर हाथ रखकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाता है। ये सब के सब अपने वक्त के वली कामिल बन जाते हैं। याद रखो, आज तुम्हारा बच्चा जो बदजुबानी, बदकलामी करता नजर आता है, आज मुआशरे में अगर अमन नहीं है, बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, तो उसकी एक अहम यूनिट आपके बच्चे भी हैं। कसम बखुदा अगर मुआशरे में अमन चाहते हो, कसम बखुदा अगर घर के अंदर सुकून चाहते हो, कसम बखुदा अगर अपने बच्चों को फर्माबरदार चाहते हो, कसम बखुदा अगर अपने बच्चों को गुलाम गौसे आजम बनाना चाहते हो, कसम बखुदा अगर अपने बच्चों को सच्चा आशिक रसूल बनाना चाहते हो, तो उनको ये दर्श दो कि अगर सच्ची गौसे आजम से मोहब्बत रखते हो तो सच बोलना सीखो, क्योंकि
आका ने फरमाया कि जो सच बोला करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में सिद्दीक लिख देता है और उसका मरने के बाद ठिकाना अल्लाह जन्नत को बना दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम्हें जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, अगर तुम वाकई चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार बनकर रहें, मुआशरे में अमन कायम करने वाली मिसाल बनाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को सदाकत का दाई बनाओ, अपने बच्चों को सच्चों की सोहबत में रखो, क्योंकि यही सच्चों की सोहबत उनको अदना से आला बनाएगी। यही सच्चों की सोहबत उनके दिल को साफ करेगी। यही सच्चों की सोहबत उनके कल्ब की सफाई करेगी। यही सच्चों की सोहबत उनके नफ्स को पाक करेगी और मरने के बाद उनका ठिकाना यही सोहबत रंग लाएगी और इसी सोहबत के साए तले अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत आप और हम सब करते हैं, लेकिन सुनना क्या चाहते हैं? सुनना हम ये चाहते हैं अहले स्टेज से कि वो आकर हमें सुनाए कि गौसे आजम की शान ये है। क्या शान है? कि मुर्दों को जिला दिया करते थे। बेशक गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम गौसियत अता फरमाया था कि आप अगर किसी मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो वो उड़ जाया करता था। आप ये सुनना चाहते हो? आप यही सुनना चाहते हो कि गौसे आजम की शान ये है, उनकी करामत ये मशहूर है कि अगर कोई जिन लड़की को उठा कर ले जाता तो आप उस जिन को बुला लिया करते थे और लड़की को तलब कर लिया करते थे। आप जिनों को दर्स देते थे। लेकिन ये सच बताओ, ये करामत जो मैं आपको सुनाऊंगा या लोग सुनाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि तुम्हें सुरूर तो मिलता है, तुम इस मोहब्बत में आने के बाद इस सुरूर को महसूस करते हुए सुभान अल्लाह भी कहते हो, मगर क्या तुम में से किसी के अंदर वो ताकत और कुव्वत है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे? नहीं कर सकते। क्या तुम में से कोई है इस लायक कि वो जिनसे बात कर सके? जिनको देखा तक नहीं होगा, आप जिनसे क्या कलाम करोगे? आप सुनना ये चाहते हो, मगर फैजान अहमद नईमी आपको वो सुनाकर जाना चाहता है कि जो गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में किया है, अगर तुम करना चाहो तो वो कर सकते हो, और तुम गौसे आजम न सही मगर गुलाम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि ये गौसे आजम का मकाम और मर्तबा, ये उनकी शान, लेकिन आपने कभी ये देखा कि इस करामत के पीछे मेहनत क्या है? आपने कभी इकराम के पीछे की मेहनत देखी? कभी गौसे आजम की जिंदगी के उस सच को जाना कि जिस सच की वजह से अल्लाह ने इनका मकाम इतना बुलंद बना दिया? कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जब पास हो जाता है तो रिजल्ट लेकर आता है, जनाब मौलाना मोहम्मद उमर साहब का बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाए और आने के बाद कहे कि साहब अब्बा जान मैं पहली पोजीशन से अपने स्कूल में फारिग हो रहा हूं, इन्हें भी खुशी होगी, ये दावत देंगे, आपको भी खुशी होगी। लेकिन आपने ये सोचा कि 365 दिन होते एक साल में, इसने कितनी मेहनत की है? बेशक बेशक। उस पर तुम्हारी नजर नहीं गई? तुम खुशी तो जानना चाहते हो, मगर उस खुशी के पीछे मेहनत नहीं देखते। आप नतीजे तो जानते हो, मगर उन नतीजों के पीछे जो मेहनत है, जो मशक्कतें हैं, जो सऊबतें हैं, वो तुम नहीं देखना चाहते। गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की जहां तुम इस शान को सुना करते हो कि उनका मकाम इतना बुलंद है, लेकिन तुम ये नहीं जानते गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से इजाजत ली थी तो इल्म हासिल करने की इजाजत ली थी। अपने शहर जीलान को छोड़ा, बगदाद का सफर किया
क्योंकि बगदाद उस वक्त इल्म का एक बड़ा शहर था। इससे ये मैसेज और पैगाम मिलता है कि इल्म शरीयत की गर्ज से अपना शहर छोड़ना, अपना गांव छोड़ना, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका है। आज दुनिया के अंदर जितने बच्चे जामिया अशरफ या मुबारकपुर में पढ़ते हैं, या उसके अलावा जितने बच्चे जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ते हैं, या जामियतुल रज़ा या मंजर इस्लाम या किसी बड़े मदरसे का रुख करते हैं, दर हकीकत वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इस तालीम पर अमल करते हैं कि वो अपनी जिंदगी का वो कीमती हिस्सा, कि जिस वक्त में हर किसी का नफ्स ये चाहता है कि उसकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बने, मगर वो इल्म शरीयत के खातिर अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और इल्म शरीयत से खुद को आरास्ता कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे हैं, सब गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं ना। आपके बच्चे कितने गए हैं इल्म दीन सीखने, बताइए। किसके बच्चे गए हैं इल्म शरीयत की खातिर अपना शहर छोड़कर? और ये सिर्फ गौसे आजम की मिसाल नहीं, महबूब इलाही का भी मामला ये है कि शहर बदाइयों को इसलिए छोड़ते हैं, दिल्ली का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी खुद इल्म शरीयत से मालामाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें पैगाम है उन जाहिल सूफिया के लिए जो खुद को अपने वक्त का पीर कामिल समझा करते हैं। अगर वाकई वो पीर हैं तो कान खोल कर सुन ले कि महबूब इलाही की जिंदगी को पढ़ो, महबूब सुबहानी की जिंदगी के पढ़ो। जब तक इल्म शरीयत से खुद को मालामाल नहीं किया है, इल्म तरीकत की तरफ नहीं गए। जब इल्म शरीयत से मालामाल कर लिया है तो फिर इल्म तरीकत की तरफ जाते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म तरीकत क्या है? आपको क्या लगता है? हुजूर गौसे पाक महबूबे सुबहानी की जिंदगी देखें आप। रिवायत में आता 18 या 19 साल की उम्र है, आप अपने जिलान को छोड़ देते हैं। मैं आपको गौसे पाक की करामतें नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जिंदगी के वो हिस्से देकर जाऊंगा, वो गोशे बयान करूंगा जो आप कर सकते हैं। वरना गौसे पाक की शान तो ये है कि माँ के पेट में कई पारे हिफ्ज कर लिया आपने, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कर लेंगे? क्यों नहीं कर पाते जानते हो? और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ज़हीन नहीं हो सकते या आपके बच्चे हाफिज नहीं हो सकते। शर्त यह है कि अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का जैसा अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले आप बनो। शर्त यह है कि हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जैसी तुम अपने बच्चे के लिए माए लेकर आओ। फिर देखो, कसम बा खुदा बच्चे भी ऐसे ही पैदा होंगे कि जो खुद भी पाक रहा करेंगे और अपने वालिद की ताज़ीम और इकराम भी किया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की जिंदगी से जो एक अहम गोशा बयान करना था वो ये था कि आपने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अपने जिलान को छोड़ा, बगदाद का सफर कर लिया आपने, बगदाद पहुंच गए आप। अब आप खुद बचाइए, 18-19 साल की उम्र के तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? पता चलता है कोई गैर मुस्लिम लड़की को भगा के ले गया, पता चल रहा है कि तुम्हारी मुस्लिम बेटियां जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। आपको क्या लगता है? इस पर आपसे सवाल नहीं होगा? सवाल सबसे होगा। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हदीस पाक है। बचेंगे नहीं आप। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, हजरत हमारी बेटी बहुत अच्छी है जनाब। हर शख्स आकर हमसे ये कहता हजरत हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते हैं। जिनकी भाग गई लड़कियां ना और जिनके लड़के भगा के लेकर आ रहे हैं, उनके वालिद भी यही कहते थे कि बच्चे हमारे भी बहुत अच्छे हैं। जी सब यही कह रहे थे। जी जी, बेशक बेशक। लेकिन नताइज हमारे सामने हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस फितने इर्तिदाद के पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो हमें नजर आती है, जहां वालिदैन की लापरवाही है,
जहां वालिदैन का अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता न करना है, वहीं बात यह है कि बच्चे एजुकेशन में तो बहुत आगे बढ़ गए मगर अपने नफ्स के गुलाम हो गए, अपने नफ्स के पीछे हैं, अपने नफ्स के ताबे हो गए, अपनी ख्वाहिशात नफसानी के चक्कर में खुद को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वला तत्तबील हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, फरमाया अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, नफ्स की पैरवी ना करो, फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, ये तुम्हें गुमराह कर देगा, अल्लाह के रास्ते से हटा देगा। इन्नल्लज़ीना यदुल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद बिमा नसू यौमल हिसाब। और जो अल्लाह के रास्ते से हट जाता है, जो गुमराह हो जाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वो क़यामत के दिन को भूले बैठे हैं। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है फसौफ वत्तबउ शहवात फसौफ यल्कौन गय्या, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अल्लाह ने फरमाया हमने उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। और जो अल्लाह के नाफरमान है, जो सरकशी करने वाले हैं और दुनियावी जिंदगी को सब समझे हुए हैं, यानी यहां भी नफ्स की बात की जा रही है, यहां भी ख्वाहिशात की बात की जा रही है। फरमाया जो अपने नफ्स के मुताबिक चल रहे हैं, जो दुनियावी जिंदगी के पैरोकार हैं, फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, हमने उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया। ए नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि आज के फितनों से तुम्हारी हिफाजत हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिल जाए, अगर चाहते हो कि खात्मा ईमान पर हो, तो अगर वाकई सच्चे मोहब्बत करने वाले हो गौसे आजम से, तो गौसे आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्स, महबूब इलाही की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्स, तमाम औलिया इकराम की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्स यह है कि पहले खुद को इल्म शरीयत से मालामाल करो और उसके बाद अपने कल्ब की सफाई के लिए, बातिनी उलूम से खुद को आरास्ता करने के लिए, अपने नफ्स पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए किसी मुत्तबए सुन्नत, किसी शेख की सोहबत में आ जाओ। कसम बखुदा, जब किसी नेक की मुत्तबए सुन्नत किसी शेख की सोहबत में रहोगे, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। उसकी सोहबत का असर यह होगा कि तुम्हारा दिल भी साफ रहेगा और तुम्हारा नफ्स भी पाक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां जितने लोग हैं, ये फैजाने समरी है जो ये यहां रौनकें दिख रही है। ये मुफ्ती मोहम्मद मियां समर देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान है कि जो आप हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपने आलिशान पे डाल लगाया है, बड़े बड़े उलमा इकराम और मशाइख को आपने दावत दी। ये उनकी मेहनत है आपके साथ, और ये नतीजा है कि आप सारे लोग आज यहां बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे महबूब सुबहानी ने नफ्स के लिए क्या किया? आप जानते हो 30 साल जिंदगी आपने अपने नफ्स पर काबू करने में गुजारी है। एक रिवायत में आता 25 साल जिंदगी। महबूब इलाही ने क्या किया? अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए महबूब इलाही ने 30 साल मुजाहिदा और रियाजत के साथ जिंदगी गुजारी है। आप जानते हो इनकी जिंदगियां कैसी थी? हमारा नफ्स
जिसके हम गुलाम है वो हमसे कहता है ये काम करो तो हम वो काम करने लगते हैं, मगर इनका मामला बरक्स होता है। ये अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए ये अल्लाह की मखलूक से किनारा कशी कर लेते हैं और महबूब सुभानी जंगलों में निकल जाते हैं। जंगल में निकलने के बाद आपको क्या लगता है वो जंगल में क्या करते होंगे? आपको क्या लगता है वो जंगल में क्या करते होंगे? जंगलों में तो आप भी जाते हो, लेकिन आप फोटो शूट करते हो। जंगलों में आप भी जाते हो, आप रील्स बनाते हो। जंगलों में आप भी जाते हो, शेर और तफरीह का मकाम समझते हो। जंगलों में ये भी गए, बयाबान में आपने 25 साल जिंदगी गुजारी। खाने के लिए कुछ नहीं है, पत्ते और छाल खाते हैं, मगर एक गौसे पाक कर क्या रहे हो? रिवायत में आता है कि इस 25 साल जिंदगी में जहां महबूब सुभानी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकातें करते हुए मिलते हैं, वहीं महबूब सुभानी की इस जिंदगी के हिस्से में ये मैसेज और पैगाम मिलता है कि आप जिन्नातों को तालीम देते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कि आप जिन्नातों को तालीम दे रहे हैं, आप उनको उसूल सिखा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोजे रखते, अपने नफ्स पर काम कर रहे हैं। महबूब इलाही दिन में रोजा रखते, सहरी में थोड़ा सा खाते, इफ्तारी में थोड़ा सा खाते। किसी ने कहा, ए शेख, ए पीरो मुर्शिद, आप इतना कम लेते हैं सहरी में और इफ्तारी में, जिसकी वजह से आप कमजोर हो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा लिया करें सहरी में इफ्तारी में। आप जानते हो, आप पुरानी दिल्ली के लोग हो। आज जब मैं आया, एंट्री हुई मेरी उधर की साइड से, फिल्मिस्तान की तरफ से इधर को आया, तो मैंने खानों की तरफ नजर पड़ी तो तमाम नल्ली नहारी और तमाम कबाब और तमाम चिकन ऐसे बाहर टंगा हुआ था। नफ्स मेरा भी कहने लगा बड़े जायके वाले हैं, ये पुरानी दिल्ली वालों से अच्छा जायका किसी का नहीं हो सकता, बड़े लजीज खाने खाते हैं ये नफ्स है हमारा। लेकिन महबूब इलाही की नगरी में रहते हो, कम से कम महबूब इलाही के इस दर्स को भी सुन लो। महबूब इलाही से जब कहा गया आप कमजोर हो रहे हैं, सहरी में थोड़ा ज्यादा लिया करें, इफ्तारी में थोड़ा ज्यादा, जवाब सुनो, इसे कहते हैं नफ्स को मारना। जवाब सुनो, इसे कहते हैं अपने नफ्स पर मेहनत करना। महबूब इलाही ने कहा, क्या तुम देखते नहीं आज मदारिस, मसाजिद, खानका बाहर कितने फकीर हैं, कितने मिस्कीन हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता। जब ये कैफियत होगी तो निजामुद्दीन के हलक से निवाला कैसे उतरेगा? ये वो महबूबाने खुदा हैं जिन्होंने जिंदगी में रोजे रखे हैं। ये वो महबूबाने खुदा हैं जिनके अंदर हमदर्दी, खुव्वत, भाईचारगी कूट कूट कर भरी हुई नजर आती है। ये वो सब्र और तहम्मुल से काम लेने वाले हैं। कैसी कैसी अज़ियतें, मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, मगर सब्र का इजहार करते हैं। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारे साथ जो 25 साल जिंदगी जंगलों में रही है, जो अपनी जवानी इल्म शरीयत को हासिल करने में गुजारी है, क्या आप बताएंगे कि इस दौरान में जो तुम्हारे साथ आजमाइशें रही, इस दौरान जो तुम्हारे साथ अज़ियतें रही, इस जिंदगी के अंदर जो जवानी और बचपन की जिंदगी है, जो सऊबतें रही हैं, उसमें कौन से राज हैं, उसमें कौन से सिर हैं? हुजूर गौसे पाक कसीदे गौसिया में फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबाली लदुक्कत वख्तफत बैन रिबाली।
अगर मैं अपने राजों को जिबाल पर, पहाड़ पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। एक गौसे पाक वो कौन सी अज़ियतें हैं, वो कौन सी तकलीफें हैं, वो कौन से राज हैं कि जो तुमने अपनी जिंदगी में दिए हैं या जिंदगी में लिए हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर मैं अपने राजों को किसी मुर्दे पर डाल दूं तो वो उठकर अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला वलक़ैतु सिर्री फौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुद्रतिल मौला ताली। आप सोचिए ये मकाम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में देखो। मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हें नतीजा पता है कि वो मकाम गौसियत पर हैं, तुम्हें नतीजा पता है कि वो गौसे आजम हैं, तुम्हें नतीजा पता है कि अगर उनका नाम लिया जाए तो वो मदद को आ जाते हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी की उस मेहनत को नहीं पता है जो फैजान अहमद नईमी तुम्हें बताने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर मालूम है तो फिर तुम क्यों नहीं अपनाते? अगर सच्चे गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम खुद को इल्म शरीयत से माला माल करो और फिर अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। आप कहोगे मौलाना नफ्स पर इतना जोर क्यों दिया तुमने? जानते हो ये नफ्स, इमाम गजाली फरमाते कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, और ये नफ्स कुत्ते की तरह भौंकता है और इसकी हकीकत कुत्ते से बदतर है। और जब तक तुम गुनाह ना कर लो, इमाम गजाली फरमाते ये भौंकता रहेगा, शांत नहीं होता, और जब तुम गुनाह कर जाते हो ये शांत हो जाता। ए नौजवानों, जिस तरह तुम जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें तुम अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख सकते हो, तुमने इस नफ्स की वजह से बर्बाद कर दिया। और जानते हो जो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करता उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। हजरते इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दफा बादशाह ने पूछा ये बताओ मैं जन्नती हूं या दोज़खी हूं? अब जाहिर सी बात है अगर सारे लोग बैठे हों और उसमें उलमा भी हों तो किसी को ना तो जन्नती कहा जा सकता और ना ही दोज़खी कहा जा सकता। तो एक बच्चा खड़ा होता है, पूछता है ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपके नफ्स ने आपसे कहा कि गुनाह किया जाए और आप रुक गए हो? कहा हाँ। कहा कब? बादशाह ने कहा एक कनीज थी मेरी, वो बड़ी खूबसूरत, मेरे नफ्स ने जोर मारा, मैं उसके करीब होना चाह रहा था लेकिन मैंने खुद अपने ऊपर कंट्रोल किया और गुनाह से मैं वापस आ गया। यानी गुनाह नहीं किया मैंने। वो बच्चा कहता है कि आप जन्नती हैं। क्या कहता है? आप जन्नती हैं। कहा दलील क्या है? फरमाया वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया कि जो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत को बना दिया करता है। यही बच्चा बड़े होकर इमाम शाफई के नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह वालों की। जवाब भी ऐसे देते हैं, तुम तो अपने नफ्स के पैरोकार हो, नफ्स जो है तुमसे जो गुनाह करा रहा है कर रहे हो। जिस दिन नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तुम भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओगे। इमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद फरमाते हैं अपने नफ्स की मुखालिफत करो, बंदा बंदगी का मुकम्मल हक तभी अदा कर सकता है जब वो अपने नफ्स की मुखालिफत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो वाकई अगर तुम अल्लाह के बंदे हो जैसा कि हो तो तुम्हें बंदगी का हक अदा करना होगा, और बंदगी का हक यह है कि अपने नफ्स की मुखालिफत की जाए। कैसे मुखालिफत करोगे? अभी महफिल ये जलसा 1 बजे खत्म हो, 2 बजे खत्म हो, 3 बजे खत्म हो, बहुत सारे लोग फिर भी मोबाइल चलाएंगे जाकर। और सुनो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मुझे नींद का जब गलबा होता तो मैं अपनी कमर से रस्सी बांधता और रस्सी का एक सिरा किसी खूंटी में बांध देता और कुरान पाक की पूरी रात तिलावत करता। अगर नींद का गलबा होता तो जैसे ही झटका लेता तो रस्सी की वजह से आंख खुल जाती। तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पाक की रात को तिलावत करके सोते हैं?
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज बजमात अदा करते हैं। वक्त 1 बजने वाला है और मैं ये बात कह रहा था कि मेरा मिजाज नहीं है 12 बजे के बाद तकरीर करने का। क्यों? क्योंकि खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम 2 बजे ख़त्म हो और आप लिहाफ ओढ़ के सो जाएं और अलार्म बजता रहे और आप फजर में ना उठे और आप कल क़यामत में कह दें कि ये जो अंजुमन गुलामाने कादरी समरी वाले थे इन्होंने प्रोग्राम कराया था। कल क़यामत में तुम कह दो तो इनकी भी पकड़ हो जाए और फिर ले तो फैज़ान अहमद नईमी ने 1 बजे तकरीर की थी और साहब दूसरे मौलाना ने फलां टाइम में तकरीर की थी। पता चला तो हमारे आपने लपेट लिया वहाँ पे, तो क्या करेंगे हम? आपने अगर वहीं पर हमें लपेट लिया तो क्या करोगे? इसलिए मैं इस बात का कायल हूं कि प्रोग्राम 12-1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए था। और फजर की नमाज पढ़ोगे तो अपने नफ्स की मुखालिफत करोगे और नहीं पढ़ोगे तो अपने नफ्स की इत्तिबा करने वाले कहलाओगे। इसी तरीके से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से जो और दर्स मिलता है वो सुनिए। एक ये मिलता है कि जब आपकी उम्र जो है तीसरे फेस में शामिल होने जा रही है, जिंदगी के 3 अदवार होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन का ही बता दिया मैंने, जवानी की भी कुछ झलकियां दिखा दी मैंने। और जवानी में क्या है? सिर्फ इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त, यानी शरीयत के उलूम से खूब मालामाल किया और फिर तरीक़त की तरफ जाने के लिए जो आपने अपने नफ्स पर काम किया है वही इल्म तरीक़त है। यानी अपने कल्ब की इस्लाह नफ्स, तज़किया नफ्स, अपने कल्ब को बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, अदावत, इन तमाम बातिनी इमराज से पाक करने का नाम क्या है? तरीक़त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिंदगी का जो तीसरा दौर शुरू होता है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, आप जब उसकी तरफ चल रहे हैं जवानी से निकल करके, 521 हिजरी में आपको हुक्म होता है कि शहर बगदाद वापस जाएं, तो आप आते हैं। अब जिंदगी में क्या करेंगे जानते हो? ये 521 हिजरी से लेकर के 561 यानी आपके विसाल तक ये जिंदगी का वो दौर है जिसमें सिर्फ आपने दावत व तबलीग और आपने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और दर्स व तदरीस पर काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जिंदगी के पहले हिस्से में सदाकत के गौहर लुटाए। जिंदगी का वो हिस्सा कि जब हर जवान अपनी खुद की एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाना चाहता है, अपने दोस्तों का एक सर्किल बनाता है। जिंदगी में जवानी का वो हिस्सा है कि जिस जवानी में वो एक इनकलाब लाना चाहता है, खुद की पॉकेट में पैसा रखना चाहता है, शादी करना चाहता है, घूमना चाहता है, अपनी जरूरियात, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी में ये फेस जब हम देखते हैं तो इस फेस में उनके नफ्स पर हमें नजर पड़ती है कि वो बंदा अपने नफ्स पर काम करता हुआ नजर आता है। जंगलात में निकलकर अल्लाह अल्लाह करता है, जिनों को दर्स देता है, खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकातें करता है। मगर जिंदगी का तीसरा जो दौर है, जिस दौर के अंदर उस बंदे के अंदर हमें ये खूबी नुमाया नजर आती है कि जब वो पढ़ाने बैठता है तो बैक वक्त कई हजार तलबा को दर्स देता नजर आता है, और जब तकरीर करता है तो उसी तकरीर के अंदर 80,000 का मजमा होता है। और तकरीर की रंगत, तकरीर की कैफियत, उसका आलम यह है, इतना दर्द भरा होता है तकरीर के अंदर। उसका असर ऐसा होता है कि जब मजलिस जलसा बर्खास्त होता है तो लोगों की रूह कफ़से उन्सुरी से परवास कर गई होती है और लोग हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनकर अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करते थे। गैर मुस्लिम उनको देख लिया करते थे तो इस्लाम के आगोश में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी का तीसरा दौर है। एक आज के पीर मिलेंगे आपको, आप कहोगे ये पीर को बहुत लपेट रहा है। मैं तमाम पीरों को नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जिनसे दुआ भी नहीं होती है। बहुत मिलेंगे आज के पीर आपको
एक बात याद रखना, तुम दोबारा बुलाओ या मत बुलाओ, अगर पीर तुम्हें मस्जिद तक नहीं ला सकता तो तुम्हें कब्र में कैसे मिल सकता? जी जी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या समझ रहे हो तुम? अल्लाह, जब तक वो अल्लाह से राब्ता तुम्हारा मजबूत न करा दे, वो पीर किस बात का वसीला था वो, और अल्लाह तक ही वो नहीं पहुंचा पा रहा तो कहां पहुंचाएगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तक पहुंचने के लिए तुम्हें मस्जिद तो आना पड़ेगा, क्योंकि जो मस्जिद है वो अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रुए जमीन पर अल्लाह की सबसे पसंदीदा अगर कोई जगह है तो वो मस्जिदें हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान वो मस्जिदें हैं। और हमने देखा है कि मस्जिदें खाली हैं अब, और ऐसी जगह पुर नहीं होना चाहिए, मस्जिदें पुर होना चाहिए हर नमाज के अंदर। खैर, बताना मकसूद ये था, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी से एक दर्स ये भी है, आप ये भी कर सकते हो। मेरे करामतें नहीं सुनाई, क्यों? क्योंकि आप जिस तरह अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हो, आज ये खाने का मन है मत खाओ, अभी सोने का मन है मत सो, तुम्हारे इख्तियार में है ये चीज। अपने नफ्स पर तुम अपनी गिरफ्त खुद मजबूत कर सकते हो, सच तुम बोल सकते हो। ये गौसे आजम की जिंदगी से मिलता है, तो गौसे आजम की जिंदगी से ये भी मिलता है कि जो इल्म तुम्हें आता है, जो मसला तुम्हें पता है, तो अम्र बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर करते रहो, हमेशा भलाई की दावत लोगों को देते रहो, बुरी बातों से रोकते रहो। अगर तुमने अपने बच्चों को भलाई की दावत न दी, बुरी बातों से न रोका, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन यही बच्चे तुम्हें जन्नत की जगह दोज़ख में ले जाने वाले ना बन जाए। अम्र बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर पर अमल किया तो कुरान करीम भी कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो अम्र बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर किया करते हैं, अल्लाह के नजदीक वो कामयाब है, वो मुराद को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। वही लोग कामयाब हैं, मुराद को पहुंचे। तो जिंदगी से ये भी मिलता है, गौसे आजम की जिंदगी से अम्र बिल मारूफ ये तुम कर सकते हो। मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते आप मुर्गे को जिंदा नहीं कर सकते, किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते आप किसी जिन से कोई बदला नहीं ले सकते आप, मगर आप ये कर सकते हो, और यही करना है तुम्हें। सभी तुम्हारी अकीदत और मोहब्बत कामिल कहलाएगी जब गौसे आजम की जिंदगी के मुताबिक खुद की जिंदगी बनाने की कोशिश करोगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी जो दर्स देता हूं उनकी जिंदगी से वो ये है, सुनिए आप। जब आपका वक्त विसाल आया, और जब विसाल का वक्त करीब होता है तो अमूमन आप लोग करते क्या हो, अपने गुनाहों की तौबा करोगे आप। ज्यादा दुनियादार हो गए आप तो अपने बच्चों को बुला के वसीयत करोगे आप। ज्यादा कुछ करोगे तो अपने बच्चों से को पास में बुलाने की कोशिश करोगे। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि हमें रहने दो अब। और आप जब इशा की नमाज अदा कर लेते हैं और उसके बाद अल्लाह के लिए एक सजदा करते हैं आप, और दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाओ, गौसे पाक की दुआ भी कितनी प्यारी है। अल्लाह से ये नहीं कहा ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, कहा ए अल्लाह उम्मते मोहम्मद के गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उस पर तू रहम फरमा दे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करता है और नबी की उम्मत से करता है। और जब नबी की उम्मत की बात आएगी तो गौसे आजम तो खुद उसमें शामिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, तो खुद उनका उम्मती है। आप कुर्बान जाओ, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी कितनी खूबसूरत जिंदगी है। आपने किस अंदाज में जिंदगी गुजारी है, आपका मकाम और मर्तबा कितना अरफा व आला है कि आप खुद फरमाते मुरीदी
ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली। और जिस इल्म की मैंने बात की है, आपको क्या लगता है कि गौसे आजम जिस कुतुबियत के मकाम पर फाइज है, गौसे आजम को जो गौफियत मिली है, गौसे आजम को जो मकाम और मर्तबा मिला है, उसका इजहार आप खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा निलतु सादा मिन मौलल मवाली। फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, इल्म ज़ाहिरी इल्म बातिनी से, दोनों से खुद को आरास्ता किया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया और मुझे वो सादतें मिल गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपने खुद इसका इजहार फरमाया। आज अगर तुम्हारे बच्चे राह रास्त से गुमराह हैं, राह गुमगश्ता है, राह से भटके हुए हैं, तो याद रखो उसका सबब यह है कि वो अपने नफ्स पर काम करने वाले नहीं हैं। अपने वक्त का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कितने बड़े आलिम दीन हैं, दुनिया वालों ने उन्हें मुजद्दिद माना, अपने वक्त के हजरतों ने उन्हें आला हजरत माना, मगर जब वो सिलसिले कादरिया की इस निस्बत की गुलामी का इजहार करते हैं तो इस अंदाज में इजहार करते हुए नजर आते हैं, तुझसे दर से शख्स है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ए इमाम अहमद रजा, तुमने तो दीन की बहुत खिदमत की है। ए इमाम अहमद रजा, तुमने तो रद्द बिदात व मुनकिरात पर बहुत काम किया है। ए इमाम अहमद रजा, तुमने तो रद्द वहाबिया, रद्द राफसियत पर बहुत जबरदस्त काम किया है। ए इमाम अहमद रजा, तुमने तो इमाम अहले सुन्नत व जमात पर बहुत बड़ा एहसान किया है, दीन मतीन की बहुत खिदमतें की हैं, मगर हम देखते हैं जरिए निजात, जरिए रहमत, जरिए बख्शिश अगर इमाम अहमद रजा किसी निस्बत को कहता है तो वो सिलसिले कादरिया की निस्बत की गुलामी को कहता है, और ये कहकर इस दुनिया से जाता है, कादरी रख, कादरी रख, कादरी जो मैं उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे पाक, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कादरी रख, कादरी रख, कादरी रख, अल्लाहु अकबर। कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो मैं उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। किसने कहा? आला हजरत ने कहा। सोचो इन निस्बतों के कितने फायदे हैं कि अपने वक्त का मुजद्दिद इस निस्बत को इस अंदाज में बयान करता है। और एक आज हमारे बच्चे हैं इमाम की सोबत में नहीं जाना चाहते, हमारे बच्चे हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बराबर में मकतबे नहीं जाना चाहते, तो ये बताओ गुमराह क्यों नहीं होंगे? और जो बात मैंने शुरू की थी उसी पर खत्म करते हैं। बात शुरू की थी इस हवाले से कि हमारा नौजवान जब बात आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की इज्जत की तो बहुत जज्बाती हो जाता है, सड़कों पे निकल आते हैं, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू का नारा देते हैं। जज्बात में आने के बाद क्या क्या कर जाते हैं हम सब जानते हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि हर दौर में मोहब्बत रसूल के तकाजे अलग और जुदागाना होते हैं। सहाबा के दौर में मोहब्बत रसूल के तकाजे और अलग थे, जुदागाना थे। अगर वाकई इस दौर में तुम नबी करीम से सच्ची मोहब्बत रखते हो तो मोहब्बत रसूल के इस दौर में तकाजे ये हैं कि तुम्हारे चेहरे नबी के चेहरे की तरह हो, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां हो। अगर मोहब्बत रसूल के तकाजों को पूरा न करना चाहते हो तो वालिदैन के फरमाबरदार रहो। मोहब्बत रसूल के तकाजों को पूरा करना चाहते हो तो वेस्टर्न कल्चर से दूर रहो। मोहब्बत रसूल के तकाजों को पूरा करना चाहते हो तो फितने इर्तिदाद के फितने से खुद भी बचो, अपनी बच्चियों को भी बचाओ। अगर तुम मोहब्बत रसूल के तकाजों को पूरा करना चाहते हो तो इस वक्त में, इस दौर में अपनी बहन बेटियों की आबरू की हिफाजत के लिए तुम्हें खुद के कॉलेज, तुम्हें खुद के मदारिस बनाना चाहिए ताकि तुम्हारी बच्चियों की इस्मत से कोई खिलवाड़ ना करे और उनके पर्दे का भी एहतमाम रहे और इल्म शरीयत से भी वो माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज के दौर में मोहब्बत रसूल के तकाजे पहले ये है। जी जी बेशक। फिर उसके बाद तू निकल, जिस दिन तूने खुद को मोहब्बत रसूल के सांचे में ढाल लिया, फिर देख कसम बखुदा लाखों में खड़ा होगा तो जितना बातिल होगा, जितनी फस्ताई ताकतें होंगी, जितने जालिम और जाबिर होंगे, सिर्फ एक चेहरे की वजह से, सिर्फ एक गुलामे मोहम्मद की वजह से कांपते हुए नजर आएंगे। शर्त यही है तो खुद को मोहब्बत रसूल में ढाल कर दे, इंशाअल्लाह बेशक। गुलाम मोहम्मद खुद को बना कर दे। ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त हुआ, खैर गौसे पाक की ज़िंदगी से जो 4-5 बातें बताई वो रिपीट कर देता हूँ। हमको चाहिए गौसे पाक की ज़िंदगी से कि इल्म शरीयत से खुद को माला माल करे। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता हमेशा सच बोले। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता अपनी माँ का किया हुआ वादा उसको हमेशा पूरा करे। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता है नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए रियाजत और मुजाहिदा किया करो, रोजे रखा करो। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता है कि इल्म शरीयत के साथ इल्म बातिनी से भी खुद को माला माल करो। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता है किसी बुजुर्ग की सोहबत में रहा करो। गौसे आज़म की ज़िंदगी से मिलता है अम्र बिल मारूफ, दावत इल्लाह पर काम किया करो, और इसी तरह ज़िंदगी गुजार कर चले जाओ। कसम बखुदा जब इस अंदाज में ज़िंदगी गुजारोगे तो जिस तरह और अल्लाह वाले चले गए और दुनिया वाले उनसे मोहब्बत करने वाले हो गए, तुम भी चले जाओगे, तुमसे भी दुनिया वाले मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। तकरीर में कोई गलती अल्लाह माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना।